नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जोड़ों के घुटनों के दर्द के लिए एक बहुत ही अच्छा होममेड ऑयल जो बहुत फायदेमंद है और घर में रखी चीज़ों से बनने वाला है। मैं कई रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। लोग बोलते हैं कि उनको बहुत फायदा हुआ है, लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं कि कुछ ऐसा बताइए जिससे हम मालिश कर सकें। तो आज मैं मालिश का तेल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर नसों में कमजोरी है, अगर घुटनों में, जोड़ों में दर्द है, कहीं भी बॉडी में दर्द है, तो ये तेल बहुत ही फायदेमंद है। इसको लगा के आप बहुत जल्दी फायदा उठा सकते हैं, बहुत जल्दी दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, कुछ एक चीज़ों का और ध्यान रखना होता है, और वो ध्यान रखते हुए कि जैसे कि खाने पीने का कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़े, या कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जो बाई के दर्द को या आर्थराइटिस को और ख़राब कर दे। तो उसके साथ अगर आप इसको उन प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपको फ़ायदा देगा। अगर आप चल फिर नहीं सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते हैं, तब तो फिर दिक्कत होती है ना कि आपको क्या करें, क्योंकि जितनी मोबिलिटी आपकी होगी उतने जोड़ आप काम करेंगे। अगर आप नहीं चल सकते हैं तो आपको पहले मसाज करके उसको ठीक करना होगा, फिर अपनी एक्सरसाइज छोटी मोटी जो भी है वो शुरू करनी होगी। बिना चले, बिना एक्सरसाइज किए तो कोई भी काम बनता नहीं है। फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है और ये आप घर में कर सकते हैं, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऑयल जिसको आपने लगाना है। मसाज करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स को दबा के आप इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें 5-6 चीज़ें हमने यूज़ करनी है, बना के रखना है और बस उसको डेली यूज़ करना है। ये ख़राब नहीं होता है, आप इसको 3-4-5 महीने का एक साथ बना सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब आपने लगाना तो इसको ल्यूकवार्म कर लिया, अपना हल्का सा गर्म कर लिया और बस इसको लगा लिया, आपका काम हो गया। उससे पहले रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाते हैं, जिसके बारे में फिर बार बार क्वेश्चन पूछते हैं लोग, और इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन भी स्किप हो जाते हैं क्योंकि हज़ारों में क्वेश्चंस आते हैं, कोई सामने आता है, कोई नहीं आता है। उसके साथ साथ अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाना जरूरी है क्योंकि उससे आपके पास नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाती हैं और आप वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। वीडियो जो मैं बताने वाली हूँ, चाहे वो मसाज ऑयल है, चाहे वो प्रेशर पॉइंट है, चाहे वो मसाज करने का तरीका है, ये पहले दिन से ही आपको असर दिखाएंगे। मतलब from the very beginning you will get more benefits and you will be happy to use it। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए इसे बनाने के लिए। पहले आपको तिल का तेल चाहिए, क्योंकि तिल के तेल की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। जब आप इससे मालिश करेंगे तो वो गर्मी जल्दी से अंदर पेनिट्रेट होगी और जोड़ों तक पहुंच के वहां पर रिलीफ देना शुरू करेगी, वहां पर आराम देना शुरू करेगी। इस तेल के साथ आपने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब कैस्टर ऑयल मिलाना है, यानी कि अरंडी का तेल। अरंडी का तेल जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप उसको अपनी नाभि में लगा के सो जाते हैं तो वो वहाँ भी फायदा करता है। उसको आप इसमें मिला लेंगे तो इन दोनों का जो असर है वो मिलके बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स देने वाला है। आपने लेना है 100 मिलीग्राम तिल का तेल और 1 टेबलस्पून, सिर्फ 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल, और दोनों को मिक्स कर लेना है। अब इस ऑयल को बनाने के लिए आपको 3 चीज और चाहिए, जो तीनों चीज जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। वो आज से नहीं, सदियों से लोग उसको जानते हैं, उसको यूज करते हैं। उन चीजों से मैं भी कई रेमेडीज बना चुकी हूँ, क्योंकि ये हैं इतनी अच्छी, इनके औषधीय गुण बहुत ज्यादा हैं और ये दर्द के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। उसमें सबसे पहली चीज है दाना मेथी या मेथी दाना। छोटा हो मोटा हो जो आपको मिलता है वो ले लें। अगर आपने खुद पाउडर बना रखा है तो वो भी ले सकते हैं, पाउडर मार्केट वाला नहीं लेना। 2 टेबलस्पून आपने मेथी दाना लेना है। 2 टेबलस्पून आपने कलौंजी लेनी है, यानी कि नाइजीरिया सीड्स लेने हैं। जो कलौंजी, कुछ लोग उसको प्याज का बीज बोलते हैं, लेकिन वो अलग चीज है जो हम आम के अचार में डालते हैं। ये आप ध्यान रखिए, जो कलौंजी हम आम के अचार में डालते हैं ना, वो कलौंजी आपने लेनी है, वो भी 2 चम्मच लेनी है। कलौंजी के बारे में तो कहा जाता है कि मौत को छोड़ के हर बीमारी का इलाज है इसमें, यानी कि ये तो इतनी अच्छी होती है कि ये हर बीमारी को ठीक कर सकती है। 2 चम्मच आपने कलौंजी ले ली। 2 चम्मच ये आपने लेनी है पीली सरसों। सरसों 2 तरह की होती है, काली एक पीली। आपने पीले वाली लेनी है, क्योंकि दर्द के लिए
पीले वाली जो सरसों है वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। जब आप ये सब चीज़ें मिला के इस ऑयल के साथ मिलाएंगे तो ये एक नेचुरल पेन किलर बन जाएगा जो आपको सिर्फ फायदा देगा, नुकसान का कोई चांस नहीं होगा। अब आपने करना क्या है कि इन तीनों चीज़ को यानी कि दाना मेथी, कलौंजी और पीली सरसों को दरदरा सा मोटा मोटा पीस लेना है, जैसे कि मैंने ये पीसा हुआ है। इस तरीके से आपने इसको पीस लेना है मोटा मोटा, ज़्यादा बारीक पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है। और जो ऑयल आपने लिया था यानी कि 100 मिली तिल का तेल और 1 टेबलस्पून आपने लिया था कैस्टर ऑयल, उसको गर्म कर लेना है। बहुत तेज धुआं नहीं उठाना, बस गर्म करना है। और गर्म करने के बाद उस गरम तेल में ये डाल देना है और डाल के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो इस मिक्सचर को एक ग्लास बॉटल में डाल के 10 दिन के लिए धूप में रख दें। आप लगाना उसी टाइम से शुरू कर सकते हैं जब आपने बनाया है, लेकिन 10 दिन तक जब रखेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो और ज़्यादा अच्छी होती जाएंगी और वो और ज़्यादा इफेक्टिव होता जाएगा। तो आप इसको धूप में रख दें 10 दिन के लिए। आपका तेल बन के तैयार हो गया। आपको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार बस मिला दें और मिलाने के बाद जब ये सारी चीज़ नीचे सेटल हो जाए तो ऊपर से आप तेल लेके उससे अपनी मसाज करें। अगर तो आप धूप में से उठा के मसाज कर रहे हैं तो गर्म होता ही है। अदरवाइज अगर हल्का सा उसको गुनगुना कर लेंगे एक कटोरी में निकाल के तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये तो हो गया कि तेल आपने बनाना कैसे है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपने दोनों तेल लेने हैं, उनको हल्का सा गर्म करना है, सारी चीज़ों को दरदरा पीसना है और उसमें डाल के 10 दिन के लिए छोड़ देना है, धूप में रखना है। आप डेली उसी दिन से भी उसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब आप 10 दिन तक उसको रख देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। चलिए, ये तो बन गया तेल। अब उसको यूज़ कैसे करना है। पहली बात तो ये कि जब भी आपको उसे यूज़ करना है तो हल्का सा गुनगुना गर्म करके यूज़ करना है। जो भी आपका एरिया है जहाँ पर दर्द है, हड्डी के दोनों तरफ ऐसे मसाज करनी है। ऐसे ही घुटने में पहले गोल गोल मसाज करनी है, ज़्यादा दबा के रगड़ के नहीं करनी कि लाल हो जाए, ऐसा नहीं, हल्के हाथ से आपने करनी है। और फिर घुटने के जो ये आपका सॉकेट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये उस जॉइंट के दोनों तरफ आपने मसाज करनी है। हो गया, 5 मिनट मसाज कर दी। वो तेल अपने आप बहुत जल्दी अंदर पेनिट्रेट होता है और अंदर जाके अपना काम करना शुरू कर देता है। इसके साथ इम्पॉर्टेंट जो मैं प्रेशर पॉइंट आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आपने इस तेल को अपने हाथों पे भी लगाना है। जैसे मैं लगा के आपको अगर बताऊं, ये आपने हाथ में ले लिया तेल, दोनों हाथ में अच्छे से मसल लिया, आगे पीछे सारे में मसल लिया। ऐसा करने से ये होगा कि जब आप मसाज करने लगेंगे ना, बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपने बिल्कुल अच्छे से हाथों पे लगा दिया। अब हर उंगली की आपने मसाज करनी है, हर उंगली की। इस तरीके से मसाज करेंगे, गोल गोल घुमा के भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं, अंगूठे की भी। फिर इसको हल्का हल्का खींच देंगे, हल्का हल्का दोनों हाथ में ऐसे ही करना है। पहले गोल गोल घुमा के मसाज करनी है और फिर हल्का हल्का इनको खींच देना है। ये तो हो गई आपकी मसाज। अब मान लो आपके कंधों में दर्द है, तो जब हम प्रेशर पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे हाथ और पैरों में सारे पॉइंट्स होते हैं जो नसें पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। अगर कंधे में दर्द है तो आपका कंधा यहाँ से रिप्रेजेंट होगा, इसकी आपने गोल गोल मसाज करनी है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तब आपने यहाँ मसाज करनी है, यहाँ मसाज करनी है। मतलब आप पूरे हाथ की तो मसाज करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिस एरिया में दर्द है उसके पॉइंट की यहाँ पर हाथ में ज्यादा मसाज करेंगे। ये घुटने का हो गया, ये आपके दोनों पैरों को दर्शाता है, ये आपका फेस का एरिया होता है, ये गर्दन का और कंधे का एरिया होता है नीचे। तो इस तरीके से आपने मसाज कर ली, 5 मिनट तक मसाज की। उसके बाद हाथ के पीछे ये एरिया है दोनों हड्डियों के बीच का एरिया, ये हड्डियों के बीच का एरिया, यहाँ पर आप ऐसे दबाते हुए नीचे आएंगे। अगर ऐसे नहीं दबा सकते तो ऐसे कर लेंगे। सभी हड्डियों के बीच में से आप ऐसे दबाते हुए नीचे तक जाएंगे। 2 मिनट आपने ऐसे सारे में मसाज करनी है। और लास्ट
कलाई की मसाज करनी है, क्योंकि ये सारी नसें जितनी भी आपने यहाँ से एक्टिवेट कर दी हैं, उसके बाद ये नसें जा तो यहाँ से रही हैं, तो आप कलाई की एक्सरसाइज ये मसाज करेंगे इस तरीके से। जब आप ये मसाज करेंगे तो आपकी जितनी भी नाड़ियां हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और वो एक्टिवेट होने के बाद उस दर्द वाले एरिया पर ऐसा अपना इफेक्ट दिखाएंगे कि वो दर्द होना कम हो जाएगा। एक ही हाथ की मसाज नहीं करनी, दोनों हाथ की करनी है, पूरी उंगलियों की करनी है, एक उंगली की करके नहीं छोड़नी। अगर आपके घुटने में भी दर्द है, आपने इन 2 उंगलियों की मसाज की, लेकिन फिर भी इनकी मसाज ज्यादा करें, लेकिन बाकी की भी आपने करनी है। ये हमारा जो भी दर्द होता है ना, ये वायु दोष के कारण होता है। अगर वायु माने ना कफ, वात और पित्त, अगर वात हमारा बढ़ जाता है तो दर्द का कारण बनता है, जॉइंट्स में जगह जगह दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उस वात को कंट्रोल करना है। वात को कंट्रोल करने के लिए एक मुद्रा भी होती है, ये मैं पहले भी शायद बता चुकी हूँ कि आपने इस उंगली को यहाँ लगाना है, यहाँ, और इस अंगूठे से इसको दबाना है। ये मुद्रा है। जब भी आप खाली बैठे हो ये मुद्रा करके बैठे, इससे आप वात का जो दोष है, वात का जो प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगा। वात का प्रॉब्लम हल होने से दर्द कम होगा, वात का प्रॉब्लम हल होने से आपका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो भी हल होना शुरू हो जाएगा। अगर है तो, नहीं है तो ठीक है, आप सही चल ही रहे हैं। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कपूर का जो एक ट्रीटमेंट था कि पानी में कपूर मिला के उसमें आप अपने पैर डिप करके बैठ सकते हैं, या फिटकरी के पानी से सेक सकते हैं, जिससे स्वेलिंग जल्दी से कम हो जाए, जिससे इन्फ्लेमेशन घटेगी तो दर्द भी अपने आप कम हो जाएगा। ये कुछ एक और एड ऑन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। सिकाई कर सकते हैं या पैर गर्म पानी में डिप करके बैठ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं। जब वो पॉइंट भी दबेंगे तो वहां से भी आपको फायदा होगा। हाथों से भी आपने फायदा लिया, पैरों से भी लिया, तो बहुत जल्दी दर्द ठीक हो जाएगा। इसके साथ आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। जब आप पैरों की मसाज करेंगे या पैरों को इस तरीके से पानी में डिप करके रखेंगे, जब आप अपने हाथों की इस तरीके से मसाज करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। और नींद अच्छी आएगी तो आपका जो वेयर एंड टियर हुआ है, जिसकी रिपेयर बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से दर्द आपका कम होगा, वो बहुत अच्छे से होगा। तो आप नींद अच्छी लें, और ये ऑयल आपको नींद अच्छी लेने में भी मदद करेगा, दर्द को कम करने में भी मदद करेगा। ये आपकी मदद करेगा दर्द से छुटकारा पाने में, और छुटकारा पाना ही हमारा एम है, ताकि गोलियां नहीं खानी पड़े, दवाइयाँ नहीं खानी पड़े। क्यों भाई, अगर ज़्यादा हो गया तो ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, तो ऐसी नौबत ना आए उसके लिए मैं रेमेडीज शेयर करती हूँ। आप उनसे फ़ायदे उठाइए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मुझसे कंसल्टेशन लेना तो हमारी ऐप के थ्रू आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। उसमें आप डिटेल में मेरे साथ बात कर सकते हैं। उसका लिंक आपको पिन जो कमेंट है उसमें मिल जाएगा।